सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। और संघर्ष जब तक चलेगा तब तक आजादी बरकरार रह सकती है। आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार आपको मिली और आपने खूंटी पर रखकर टांग दी। 20 दिन से 21 दिन से लोग अनशन कर रहे हैं, अपने शरीर को तपा रहे हैं, एकदम मृत्यु के कगार पर हैं और ये सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो आखिर ये लोकतंत्र है क्या? इन चीजों के कारण पहले नैतिक आधार पर खुद ही इस्तीफा हो जाता था। उन्हीं चीजों पे लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार अभी भी संभल जाए, डरना चाहिए। आने वाली जो तूफान है उसका आकलन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। और संघर्ष जब तक चलेगा तब तक आजादी बरकरार रह सकती है। आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार आपको मिली और आपने खूंटी पर रखकर टांग दी। आजादी के लिए आपको हमेशा मेहनत करते रहना होगा। और प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, अनशन हो, ये सब उसी प्रयास के कारण होता है, जो प्रयास होता है आजादी को बचाए रखने का। पंकज सर आज जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हमें मिले। पंकज सर के साथ हमारी साप्ताहिक चर्चा आप लोग सुनते हैं। पंकज सर से हमने कहा एक चर्चा यहाँ भी की जाए, अनशन, आंदोलन और जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके आउटकम को लेकर। पहली बार आप आए हैं सर जंतर मंतर इस आंदोलन में? नहीं, मैं लगातार आता हूँ, हर दूसरे दिन तो आता ही हूँ। अच्छा। मन नहीं मानता है और ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि हमने वो दिन देखे हैं इसी जगह पर आज से 11-12 साल पहले, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। तो सरकार लगातार संवाद करती थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो लगातार कोशिश करती थी कि अनशनकारियों से, आंदोलनकारियों से एक संवाद करें। और जिस पर भी आरोप लगता था भ्रष्टाचार का, एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे होते थे। आज हम देख रहे हैं कि एक सरकार 20 दिन से 21 दिन से लोग अनशन कर रहे हैं, अपने शरीर को तपा रहे हैं, एकदम मृत्यु के कगार पर हैं और ये सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो आखिर ये लोकतंत्र है क्या? जैसा धूमिल ने कहा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि क्या आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है? क्या आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक परेड होता है, या इसका कुछ और भी मतलब होता है? सवाल यह है कि लोकतंत्र है किसका? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ऑफ द पीपल, हम यानी जनता मालिक हैं इस लोकतंत्र के। और हमें ये गुलाम का एहसास कि आप गुलाम हो, आप मालिक नहीं हो, ये सरकार करा रही। इस सरकार को एक क्षण भी अब बने रहने का हक नहीं है। इसने जनता का विश्वास खो दिया है। 20 छात्र नीट के पेपर लीक के मुद्दे पर सुसाइड कर चुके हैं और इस सरकार की ओर से एक सहानुभूति का एक छोटा सा बयान तक जारी नहीं होता है। ये सरकार रात दिन चाहती कि इस देश के लोग हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर लड़ते रहें, आपस में एक दूसरे का खून करते रहें। और इस देश के छात्र और नौजवान बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर खून बहा रहे हैं और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये कौन कटकरेज लोग हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं? आखिर क्या नरेंद्र मोदी को ये दिखता नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को ये दिखता नहीं है कि आखिर सोनम वांगचुक हो, नेहा हो, ये मनीष हो, ये जो लड़के यहाँ बैठे हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं? ये यही तो चाहते हैं कि इम्तिहान हो तो उसमें एक पवित्रता रहे, उनका जो प्रश्न पत्र है वो लीक ना हो, उनके कई साल और उनके पिता के, माता के, उनके परिवार के का जो पैसा है वो बर्बाद ना जाए। ये कोई इतनी बड़ी मांग है? इसमें आप राजनीतिक साजिश और सोरोस और विदेशी शक्ति, क्या ये बकवास हो रहा है? सर, जिन चीजों के कारण पहले नैतिक आधार पे खुद ही इस्तीफा हो जाता था, उन्हीं चीजों पे लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहरहाल, आपने कहा जंतर मंतर आप आते रहते क्योंकि मन नहीं मानता। आज की तस्वीर में और दिनों की तस्वीर में एक अंतर आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है और मेरा ख्याल है कि पिछले 2 दिन से वो अंतर ज्यादा दिखा है। अब लोगों का जो गुस्सा है, जो सहानुभूति थी, वो गुस्से में तब्दील होती नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिहाज से या राजनीतिक फायदे नुकसान के भी लिहाज से शायद किसी भी सरकार को इस आने वाले संगठित प्रतिरोध से डरना चाहिए, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। मैंने देखा कल तस्वीरें, किस तरह से देहरादून में बारिश हो रही थी और राहुल गांधी के प्रोग्राम में किस तरह कितने बड़ी तादाद में छात्र वहां पर उमड़े, जबकि वहां की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको रोकने के लिए, असफल बनाने के लिए एक गायक को बुला के एक मैदान में कार्यक्रम करा दिया था।
तो इस समय देश का नौजवान उबल रहा है। ये सरकार अभी भी संभल जाए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर इस सरकार को लोकलाज नहीं है तो मेरा मानना है कि वो अपने लिए गड्ढा खोद रही है। उसे शायद डरना चाहिए, आने वाली जो तूफान है उसका आकलन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए, अन्यथा फिर मोदी के इस्तीफे के नीचे कोई बात मानी नहीं जाएगी। अभिजीत दीप के इस बारे में बात कर भी चुके हैं। अब अभिजीत भी अनशन पर बैठ चुके हैं। कुछ इनपुट्स ये कह रहे हैं और सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे आशुतोष रांका, उनका ये कहना था कि अगले 48 घंटे में सरकार कोशिश करेगी इस पूरे परिसर को, जंतर मंतर के साइट को खाली करवा देने की। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या दिखता है आगे हो? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर अनशन हो, खास तौर पर जब सोमवार से लोकसभा शुरू होने जा रही है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करेगी तो ये जो जंतर मंतर में अभी एक प्रतिरोध दिख रहा है, ये प्रतिरोध और इस प्रतिरोध की चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान है इस सरकार को तो उसे समझना चाहिए कि वो आग से खेल रही है। ठीक बात है। और आग फैलती है तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। आग अपने हिसाब से फैलेगी और सबको जलाएगी। अगर सरकार जलना नहीं चाहती है, जलाना नहीं चाहती है लोकतंत्र को, तो सरकार संवाद स्थापित करे। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका दायित्व है। वो मालिक नहीं है, वो नौकर है और नौकर है जनता की। जनता की आवाज सुने सरकार, ये जरूरी है।